गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आज मैं लेक्चर नंबर 12 करा रही हूं, जिसमें मैं एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो साइमल्टेनियस लगा हुआ है जिसके आगे, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं सिखा रही हूं। और ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है। सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन कराया है, प्रोसेस सफिशिएंट है। ऑलरेडी क्वेश्चन काफी बड़ा जाता है, तो मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन निकालना किसका, एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, मतलब जो लीनियर है। और उसके आगे क्या लगा हुआ है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस इसलिए लगा है क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हम सॉल्यूशन निकालना पड़ रहे हैं और जिसके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहां पर 4 बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है। x0, y0, y' की वैल्यू 0 है, सिर्फ x' की वैल्यू 2 है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं अलग से लिख के बता रही हूं। इधर देखिए क्या लिखा है, d² माइनस 3, ये रफ फर्क है, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अगला x प्लस d² प्लस 1, बाहर y इज इक्वल्स टू 0। d मतलब d बाई dt है, क्योंकि x और y यहां डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या लेंगे, t। तो ये देखिए d² x होगा, दैट मीन्स d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। x प्लस d² y होगा ये अपॉन dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। जब हम इंटू करेंगे, d² मतलब d बाई dt का स्क्वायर है ऑफ x, इसमें भी d² y प्लस y। ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्या बोल रहे हैं, साइमल्टेनियस। क्यों? क्योंकि यहां सबसे पहले 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉल्व करो बोल रहा है, इसका मतलब ये है हमें x की वैल्यू t के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी क्योंकि x डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से y की वैल्यू हमको किसके फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, t। x और y की वैल्यू जब हम t के फॉर्म में निकाल देंगे तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इधर देखिए, इसका जो पिछला था लेक्चर नंबर 11, उसमें मैं 2 डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी, लेकिन उसमें d का पावर 1 था, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर तो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, और यहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका भी पावर 1 है, मतलब दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोफिशिएंट भी देखिए कांस्टेंट है, ऑर्डिनरी है क्योंकि d बाई dt लिखा हुआ है, बस इसका ऑर्डर क्या है, 2। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढिए, तो ये है d2x बाई dt स्क्वायर, तो इसमें d का पावर क्या है, 2। इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 2 है, वैसे नीचे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने लेक्चर 11 में किए थे, उसमें दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में dx बाई dt और dy बाई dt था। इसका मतलब है कि वो साइमल्टेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या था, 1 था। यहां पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन दोनों का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 2 है, सिर्फ ऑर्डर 2 है। उसमें जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ऑर्डर 1 था, डिग्री भी 1 था, इसमें ऑर्डर 1 और डिग्री 2 है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सॉल्यूशन निकालना है हमें, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब कभी भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इसलिए मैं करा दे रही हूँ थोड़ा सा अलग है करके, तो ये जस्ट मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया जो आप रफ वर्क में करेंगे। अब सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो आप इसको बार बार मत उतारिए, टाइम वेस्ट है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो d² x होगा, दैट मीन्स x डबल डैश, डैश के फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। अगला माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। x प्लस d² y मतलब y डबल डैश और प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका। अब इसके बाद बगल में जो बाउंड्री कंडीशंस है
y जीरो और y डैश जीरो, इस सब की वैल्यू क्या है 0 और x डैश जीरो क्या दिया हुआ है आपको 2। बाउंड्री कंडीशन लिख दीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं हमको पता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड में हम क्या लेंगे, l लेंगे, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, और इसको इतना सॉल्व करेंगे कि x बार y बार में हमको एक इक्वेशन मिल जाए जिसको हम 3 नंबर डालेंगे। उसके बाद सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइड में हम क्या लेंगे, l लेंगे, और उसको इतना सॉल्व करेंगे कि x बार y बार में हमारे पास एक इक्वेशन आ गए। x बार y बार में 1 से एक इक्वेशन आएगा, वैसे x बार y बार में 2 का जब l लेंगे तो एक इक्वेशन आएगा। देन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। कैसे, तो एलिमिनेशन मेथड से y बार को एलिमिनेट करके x बार में लाइए, मतलब x बार की वैल्यू किसके फॉर्म में लाइए, s, x बार मतलब क्या है आपका lx होगा। देन x इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो s का फंक्शन है उसके आगे l इनवर्स लग जाएगा। अब ये x बार कहां से आया, तो यहां पर lx रहेगा जिसको मैं x बार से डिनोट करूंगी। तो x बार y बार में दो इक्वेशन लाकर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए x बार की वैल्यू s के फॉर्म में और y बार की वैल्यू s के फॉर्म में निकालना है। x बार मतलब ly इज इक्वल्स टू s के फॉर्म में, देन x इज इक्वल्स टू l इनवर्स ऑफ s हो जाएगा s। इसी तरीके से ly इज इक्वल्स टू s का फंक्शन, देन y इज इक्वल्स टू l इनवर्स ऑफ s का फंक्शन। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू t के फॉर्म में आएगी। मैंने फर्दर प्रोसेस को लेक्चर नंबर 10 में बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। टेकिंग l बोथ साइड ऑफ 1, टेकिंग l बोथ साइड, हालांकि राइट साइड में 0 है, बोथ साइड ऑफ 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, l x डबल डैश माइनस 3 lx माइनस 4 ly और इज इक्वल्स टू l0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। lx डबल डैश का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो s स्क्वायर होगा, lx होगा, माइनस s से एक कम पावर x0 होगा, फिर माइनस s से एक और कम पावर तो s की पावर 0, तो अगला क्या होगा x डैश 0। lx का कोई फॉर्मूला नहीं होता है और ly का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको मैंने एज इट इज उतारा। अब x0 और x डैश 0 की जो वैल्यू दी हुई है उसे रखिए, तो x0 0 है, x डैश 0 हमारा 2 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। एस स्क्वायर lx को मैं x बार से डिनोट कर रही हूं। x का लाप्लास हमको पता है, कैपिटल FT का जो लाप्लास होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, FS से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमारा फंक्शन स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल FT, उसका लाप्लास निकाल रहे तो उसको हम F बार S से डिनोट करते हैं। वैसे LY है या LX है, y के लाप्लास को y बार से और x के लाप्लास को हम x बार से डिनोट करते हैं। y मतलब t का फंक्शन है, x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको दिया हुआ है dy बाई dt और वैसे dx बाई dt, इसलिए y भी किसका फंक्शन है, t का, और x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो चलिए s स्क्वायर, इसको मैंने x बार लिखा, ये वाला पार्ट 0 हो गया, दिस इज -2 -3, इट बिकम्स x बार, -4 इट बिकम्स y बार इज इक्वल्स टू 0, इट इज x बार एंड इट इज y बार हो गया। अब यहां पर x बार वाले टर्म्स को एक साथ रखिए और y बार, फिर -2 को वहां शिफ्ट कर दीजिए। x बार y बार में आपको एक इक्वेशन लाना है और 2 को राइट साइड में ले जाइए, तो क्या आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो s स्क्वायर -3 x बार कॉमन आ गया, ये दो टर्म है, -4y बार उसके बगल में और इज इक्वल्स टू 2 वहां शिफ्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। जो हमको कैसे मिला है, तो 1 का हमने क्या लिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है। अब इसी तरीके से 2 का l लीजिए, टेकिंग l बोथ साइड ऑफ 2, तो मैं नहीं लिख रही हूं, मैं सीधा lx प्लस क्या हो जाएगा, ly डबल डैश प्लस ly हो जाएगा और इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0। lx का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ly डबल डैश का होगा s स्क्वायर ly, फिर माइनस एक कम पावर s
y 0 आएगा, फिर एक कम पावर y डैश 0 आएगा, s की पावर 0 तो 1 होता है इसलिए y डैश 0, और ये जो ly है इसको आपको एज इट इज उतारना है, तो ये ly आपका एज इट इज और इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको कौन कौन से कंडीशन दिए, y 0 0 दिया है और y डैश 0 भी आपको क्या दिया हुआ है 0, मतलब ये दोनों 0 हो जा रहा है, तो इसको x बार लिखिए, एस स्क्वायर ये y बार और प्लस एल वाई वाई बार, बाकी सब आपका 0 हो गया, x बार प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 y बार इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जब आप 1 का लाप्लास लेंगे तो 3 आएगा, इसी तरीके से 2 का लाप्लास लेकर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसको डालेंगे 4। अब ये 3 और 4 को आपस ऊपर नीचे लिखिए और आपस में सॉल्व करिए बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये मैंने लिखा 3 को वापस, ये है, और इसी के नीचे मैं लिख रही हूं आपका एस स्क्वायर प्लस 1 वाई बार इज इक्वल्स टू 0। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो वापस से मैंने उतारा ये। अब मैंने डिसाइड किया मैं पहले y बार को कैंसिल करूंगी, तो यहाँ पर y बार का कोफिशिएंट एस स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ y बार का कोफिशिएंट 4 है, तो ऊपर वाले में एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटू कर दीजिए और नीचे वाले में किसका इंटू कर दीजिए 4, ताकि उसका कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए और वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो चलिए ऊपर वाले में एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटू हो रहा है एस स्क्वायर माइनस 3 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स बार माइनस 4 एस स्क्वायर प्लस 1 y बार और इज इक्वल्स टू 2, इसके साथ भी एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटू होगा 4 एक्स बार और प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 1 y बार इज इक्वल्स टू 0। ऐड करेंगे, ऐड करने से ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दिस प्लस दिस और ऊपर वाला दिस प्लस 0 बचेगा। तो काफी नीचे हो रहा है, मैं यहां लिख रही हूं, ये कंडीशन को मिटा नहीं रही हूं मैं, कंडीशन को मैं ऊपर लिख दे रही हूं, x0 इज इक्वल्स टू y0 इज इक्वल्स टू y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 है, और x डैश 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 2 दी हुई है, बाकी सब 0 है, x0 y0 y डैश 0 x डैश 0 2 दिया हुआ है। तो ये मैं मिटा दी इसको क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, मुझे स्पेस चाहिए काफी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एलएचएस में क्या आ रहा है, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन में एलएचएस में एक्स बार मिलेगा और आरएचएस में हमें किसका फंक्शन मिलेगा, तो एस का फंक्शन मिलेगा आरएचएस में। तो चलिए सॉल्व कर रही हूं मैं, क्या आ रहा है यहां पर देखिएगा, एस स्क्वायर माइनस 3 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स बार प्लस 4 एक्स बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आपको ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे राइट साइड में सिर्फ एक्स बार चाहिए। तो एस स्क्वायर का एस स्क्वायर से एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस 3 एस स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 4 एक्स बार टोटल बाहर और इज इक्वल्स टू ये आपका एज इट इज। यहां देखिए s की पावर 4 ये सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 1 और x बार बाहर, ये आपका एज इट इज। अब चाहे तो इसको ये होल स्क्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे ले जाकर कर सकते हैं, x बार इज इक्वल्स टू 2। अब x बार को फ्री कर दीजिए तो ये नीचे चला जाएगा, एस स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 2 एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्चुअली में ये होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 एस स्क्वायर, फैक्टराइज करो या होल स्क्वायर में दिख रहा है आपको कन्वर्ट होता तो करिए। तो ये एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये एक्स बार आ गया। जब एक्स बार की वैल्यू एस के फॉर्म में आ जाती तो एक्स बार को एल एक्स से रिप्लेस करिए क्योंकि एक्चुअली में वो एल एक्स था, मैं अपना सुटेबिलिटी, मुझे सुटेबल हो रहा था एल एक्स लिखने में दिक्कत होगी तो उसको एक्स बार लिखकर मैंने सॉल्व किया और बाद में एक्स बार को एल एक्स से आपको रिप्लेस करना है क्योंकि एक्चुअल में वो है एल एक्स। तो एल एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, या 2 को बाहर कर दी मैंने, एल इनवर्स किसका एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मुझे एल इनवर्स निकालना है। 4 तक गया तो इसको मैंने डाल दिया 5। अब ये देखिए, क्या इसका हम एल इनवर्स, अभी मत डालिए, थोड़ी देर बाद डालिएगा, क्या इसका हम एल इनवर्स निकाल सकते हैं? तो पहले डिनोमिनेटर को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है। अभी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन है, इसका एल इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शन से ही निकलेगा, लेकिन अभी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन? क्योंकि अपॉन में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहता है तो हम लोग उसमें फॉर्मूला नहीं लगा, मतलब उसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आपको बोल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करिए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे। तो इसमें मुझे दिख रहा है फॉर्मूला लगता हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगी, उसके बाद उसका नंबर डालूंगी। अभी मैंने नंबर डाला था, फिर मैंने मिटा दिया उसको, क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे। बार बार कितना सारा नंबर डालेंगे, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है। तो चलिए, x इज इक्वल्स टू 2 एल इनवर्स क्या है आपका एस स्क्वायर प्लस 1, नीचे s माइनस 1 और s प्लस 1 में टूटेगा, चूंकि स्क्वायर है तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आप क्या निकालेंगे, एल इनवर्स। अब इसको मैं डाल रही हूं 3 4 5, अब डालना है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन से निकलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। दो एस के फंक्शन नीचे इनटू में और होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर में आपको पता है ए अपॉन फिर प्लस बी अपॉन होल स्क्वायर वाला जाता है, तो उससे निकलेगा। तो चलिए, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी। इसको सॉल्व करने के लिए हमको वो होना चाहिए हमारे पास में, क्या इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन हमको यूज करना पड़ेगा। एक्स बार वाई बार वाला इक्वेशन क्या था, मैं उसको लिख दे रही हूं, क्योंकि मैंने गलती से मिटा दिया है। एक्स बार वाई बार वाला क्वेश्चन था एक्स बार एस स्क्वायर माइनस 3, ये मुझे मिटाना नहीं था, एस स्क्वायर माइनस 3 एक्स बार और माइनस 4 वाई बार था, और इज इक्वल्स टू कितना था 2, और अगला एक्स बार प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 वाई बार और इज इक्वल्स टू क्या था 0। मुझे मिटाना नहीं था, क्योंकि मैं अभी वाई बार को एलिमिनेट करी हूं, इसके बाद एक्स बार को करूंगी। तो चलिए, ये आ गया आपका x इज इक्वल्स टू। अब मुझे इसका एल इनवर्स निकालना है, तो इसका एल इनवर्स कैसे निकलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, 2 को रहने दीजिए, सिर्फ इसमें लगाते हैं। एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू एस प्लस 1 का स्क्वायर। मुझे पता है होल स्क्वायर के लिए कैसे स्प्लिट करते हैं, तो a अपॉन एस माइनस 1 प्लस b अपॉन क्या होगा s माइनस 1 का स्क्वायर, इसका हो गया। अब अगले की बारी है, तो c अपॉन एस प्लस 1 और प्लस d अपॉन कितना होगा s प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कौन आएगा, तो s जो यहां पर है वही एलसीएम आता है, s माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू s प्लस 1 का स्क्वायर, सेम यहां भी वही आएगा। अब इंटू करते जाइए, a के नीचे s माइनस 1 है तो एक s माइनस 1 का इंटू होगा और एक s प्लस 1 के स्क्वायर का। b के नीचे s माइनस 1 का स्क्वायर है तो s प्लस 1 के स्क्वायर का इंटू होगा। c के नीचे s प्लस 1 है तो एक s प्लस 1 का इंटू होगा और s माइनस 1 के स्क्वायर का इंटू होगा। d के नीचे s प्लस 1 का स्क्वायर है तो सिर्फ इसमें s माइनस 1 के स्क्वायर का इंटू होगा। ये हो गया, इसका नंबर 5 तक गया है। दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, अब इसके बाद आपको ABCD की वैल्यू निकालनी कांस्टेंट। तो आपके पास s के कितने टर्म है, एक s माइनस 1 एक s प्लस 1,
s माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो s इज इक्वल्स टू 1 आएगा, और s प्लस 1 को 0 करोगे तो s इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो सबसे पहले s इज इक्वल्स टू 1 रखिए, फिर s इज इक्वल्स टू क्या रखिए, माइनस 1। किसमें? 7 में। एलसीएम आपका कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल्स टू जब आप 1 रखेंगे तो ये न्यूट्रल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये s इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो b आएगा, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4b आएगा, और इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/2। ये हो गया। अब s इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखिए, ये 0, ये 0, ये 0, वो आएगा, उससे आएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 4d आएगा, 4 आएगा। और यहां पर माइनस 1 रख रहे हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये d इज इक्वल्स टू कितना आया, 1/2। b निकला, d निकला, दोनों 1/2 आ रहा है। ओके, अब हमको और कांस्टेंट चाहिए, bd तो आ गया लेकिन ac नहीं आया। उसके लिए हम को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 7 को हमको इनटू करके s के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो s का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, s स्क्वायर आएगा, दिख रहा है, s की पावर 4, सॉरी s क्यूब, यहां से s स्क्वायर और यहां से s, मतलब s क्यूब आएगा। तो s क्यूब देन s स्क्वायर देन s देन कांस्टेंट, इसको अरेंज करना है। तो मुझे जो काम की चीज है s क्यूब का कोफिशिएंट वो मैं निकाल रही हूं, और उसके बाद s स्क्वायर का, क्योंकि मुझे उतना ही चाहिए। तो as माइनस a प्रॉपर इंटू करना पड़ेगा, और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो b, इसमें आपका इंटू कर देती हूं b का, तो कितना हो जाएगा, bs स्क्वायर प्लस 2bs, और प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, b का अंदर इंटू हो जाएगा, प्लस c है, इसके साथ cs प्लस c लिखिए, और s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s आएगा जब आप इंटू करेंगे, प्लस d जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 आएगा। ये हो गया, ये s माइनस 1 में a का इंटू हुआ, होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका होल स्क्वायर करके मैंने b का अंदर इंटू कर दिया, इसमें सिर्फ मैंने होल स्क्वायर किया है, c अंदर चला गया, इसमें भी मैंने सिर्फ होल स्क्वायर किया है, और यहां पर आपका जो LHS है वो रहेगा। अब मुझे सिर्फ s क्यूब चाहिए, फिर s स्क्वायर चाहिए, सिर्फ दो, तो मैं बस उसी के कोफिशिएंट अलग कर रही हूं, आपको प्रॉपर इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए as का s स्क्वायर में होगा तो as क्यूब आएगा, दैट मीन्स s क्यूब का कोफिशिएंट यहां से मुझे a मिलेगा, फिर as का इसमें तो as स्क्वायर, as का इसमें फिर as स्क्वायर आएगा, यहां पर as आएगा, यहाँ a, बस इतना ही आएगा। अब यहां पर तो यहां पर b के साथ सिर्फ इतना था, तो इसमें s क्यूब नहीं आ रहा है। हाँ, cs का इसमें होगा तो s क्यूब आएगा, दैट मीन्स प्लस c आएगा, बाकी cs का 1 में तो cs आएगा, cs का इसमें तो cs स्क्वायर आएगा, और कहीं से नहीं आ रहा है। यहां पर भी s क्यूब का कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो सिर्फ हो गया s क्यूब का कोफिशिएंट। अब s स्क्वायर का तो थोड़ा ध्यान से देखना, s स्क्वायर के 4 कोफिशिएंट आएंगे, 4 टर्म्स रहेंगे अंदर, तो as का इसमें तो s क्यूब, as का 2s में होगा तो 2as स्क्वायर, मतलब यहां से 2a मिलेगा कोफिशिएंट, as का a में तो s मिलेगा, a का s स्क्वायर में तो as स्क्वायर विद नेगेटिव साइन मिलेगा, मतलब माइनस a। अब यहां से s स्क्वायर तो मुझे दिख ही रहा है b, अब यहां से तो cs का इसमें तो s क्यूब छोड़ दीजिए, cs यहां मिलेगा, और यहां से माइनस 2cs स्क्वायर, तो माइनस 2c मिला, इसका इसमें इंटू हुआ, फिर इसका c का करिए तो cs स्क्वायर प्लस c, इसमें तो cs स्क्वायर मिल रहा है प्लस c, पहले cs का इसमें हुआ तो माइनस 2cs स्क्वायर, तो माइनस 2c लिखी, फिर c का s स्क्वायर में प्लस c। अब यहां पर देखिए ds स्क्वायर तो प्लस d आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहां देखिए s क्यूब का कोफिशिएंट कौन आ रहा है, a प्लस c, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, s स्क्वायर का कोफिशिएंट 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a प्लस b रहेगा, इट बिकम्स माइनस c एंड प्लस d, ऐसा आ रहा है। और LHS में कौन है, s स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा हो रहा है काफी, देन s का कोफिशिएंट लिखना और उसके बाद कांस्टेंट लिखेगा, मैं बस इतना ही सॉल्व कर रही हूं, इसको हो गया। अब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए, तो s क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस c है, यहाँ पर नहीं, दैट मीन्स 0। तो चलिए कोफिशिएंट्स को मैं क्या कर रही हूं,
कंपेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले एस क्यूब के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करिए। तो आरएचएस में कौन है एस क्यूब का कोफिशिएंट? ए प्लस सी, और एलएचएस में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 0। तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही नहीं आए हैं मेरे पास, ना तो ए ना तो सी, तो सी इज इक्वल्स टू माइनस ए लिख लीजिए, एक इक्वेशन जैसा आ गया, सी की वैल्यू माइनस ए। नेक्स्ट एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी है आरएचएस में। एलएचएस में कौन है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट? 1। ए को रहने दो, बी आ चुका है 1/2। सी की वैल्यू मैंने माइनस ए निकाला है तो इट बिकम्स प्लस ए, सी को भी ए के फॉर्म में निकाल दी। डी कितना आया है? 1/2 इज इक्वल्स टू 1। 1/2 हाफ हाफ मिलकर 1 हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0, दैट मीन्स a 0। a 0 तो c भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि c इज इक्वल्स टू माइनस a है। मतलब a और c दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन b और d दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। प्रॉपर करना है आपको। ac 0 हो रहा है, मतलब ये दो टर्म आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सिर्फ ये दो टर्म हमारे पास बचेंगे, b और d, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को ले जाकर किसमें? 6 में। तो आपको लिखना है पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6। तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू एस प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी 0 है, b है 1/2 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस डी कितना है? वो भी है 1/2 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा, क्या नंबर है इसका? तो 7, ये 8 हो गया। अब 8 को ले जाकर कहां पर रखेंगे? 5 में, क्योंकि हम उसको छोड़ के आ गए थे, हमको उसका एल इनवर्स निकालते नहीं बन रहा था, क्योंकि ये दोनों इनटू में थे डिनोमिनेटर में। अब इनके बीच में प्लस आ गया है तो इसका एल इनवर्स इजीली निकल जाएगा। तो पुट 8 इन इक्वेशन नंबर 5। तो x इज इक्वल्स टू 2 बाहर है, एल इनवर्स इस पूरे की वैल्यू 8 में लिखी हुई है, 1/2 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर। चाहे तो 1/2 बाहर कर दीजिए और एल इनवर्स सबके आगे लग जाएगा बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो x 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। क्या देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है? नहीं। 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 तो अभी नहीं है, 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, ये पूरा एस माइनस 1 का फंक्शन है, पूरा एस प्लस 1 का फंक्शन है। तो मैंने आपको सिखाया है जब भी एस माइनस ए का फंक्शन होता है तो हम लोग सबसे पहले उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसके बाद उसको हम किसका फंक्शन बनाते हैं? एस का, और उसके बाद ही उसका क्या निकलेगा? एल इनवर्स निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है, क्या होगा? तो e की पावर t, क्योंकि s माइनस 1 है, एल इनवर्स पूरे को किसका फंक्शन बना देंगे? s का फंक्शन बना देंगे, प्लस यहां पर प्लस 1 है इसलिए e की पावर माइनस t आएगा, और एल इनवर्स पूरे को किसका फंक्शन बना देंगे? s का फंक्शन, s प्लस 1 की जगह s लिख देंगे। अब हमको पता है, क्या पता है? 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 का एल इनवर्स हमें निकालना आता है, तो उस फॉर्म में अरेंज करिए इसको। तो s की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा और e की पावर माइनस t, एल इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर 1 प्लस 1। यहां पर देखिए n इज इक्वल्स टू 1 है विच इज इंटीजर, n इज इक्वल्स टू 1 विच इज इंटीजर, तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 का जो एल इनवर्स है वो t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है। तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, e की पावर t, t की पावर n मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 1 होता है तो मैं नहीं लिख रही हूं, t आएगा प्लस यहां पर भी t, e की पावर माइनस t, चाहे तो t को कॉमन निकाल लीजिए, e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t, यहां पर आप छोड़ सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। पहला सॉल्यूशन आ गया, बट मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर रही हूं। अब कैसे?
अगर आपकी इच्छा है अरेंज करने की तो करिए। कॉस हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला होता है e की पावर टी प्लस e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 होता है। और अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं तो 2 कॉस हाइपरबोलिक टी, तो ये आपका टी एज इट इज, इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? 2 कॉस हाइपरबोलिक टी, दैट मीन्स 2t कॉस हाइपरबोलिक टी आफ्टर एडजस्टिंग इट, अदरवाइज यू कैन लीव दिस, बस यहां पर भी छोड़ सकते हैं। मैंने कंप्लीट इसको एडजस्ट किया है, तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो करिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट। तो ये रहा मेरा एक्स की वैल्यू टी के फॉर्म में आ गई। अब एनेदर वो मैंने उतारा है, उसको मिटा दिया था मैंने, वो 3 और 4 है। मैंने अभी वाई बार को रिप्लेस किया था और एक्स बार की वैल्यू लाई थी, देन एक्स निकला। अब मुझे एक्स बार को रिप्लेस करना है, एलिमिनेट करना है और वाई बार इज इक्वल्स टू लाना है, y बार इज इक्वल्स टू एस के फॉर्म में। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, ये पूरा मिटा रही हूं, क्योंकि अब हमारा ये नया y की वैल्यू निकालने जा रही हूं। किसके फॉर्म में निकालने जा रही हूं? t के फॉर्म में। ये हमारा एक आंसर आ चुका है, 8 तक गया था नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 9। तो x इज इक्वल्स टू 2t कॉस हाइपरबोलिक t, इसको मैंने 8 डाल दिया, एट नहीं जाएगा, ये 9 जाएगा, इक्वेशन नंबर 9। आप लोग देख लीजिएगा कौन सा इक्वेशन जा रहा है। हो गया। अब मैं उसको वापस यहां पर उतार रही हूं, एस स्क्वायर माइनस 3 और इंटू कितना है? एक्स बार माइनस 4y बार है और इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 2 है। आफ्टर दैट एक्स बार प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, एक्स बार प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 वाई बार और इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको? 0। एस स्क्वायर माइनस 3 एक्स बार माइनस 4 वाई बार इज इक्वल्स टू 2 एक्स बार प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 वाई बार इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए ये हो गया। अब मुझे किसको एलिमिनेट करना है? आपको मैंने पहले ही बताया, पहले बार में हमने y बार को एलिमिनेट किया था, अब दूसरे बार में हमको किसको एलिमिनेट करना है? x बार को हमें एलिमिनेट करना है। तो x बार के कोफिशिएंट को देखिए क्या है यहां पर। नीचे वाले में x बार का कोफिशिएंट क्या है? 1 है और ऊपर वाले में एस स्क्वायर माइनस 3। अगर यहाँ एस स्क्वायर माइनस 3 आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करने से कट जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, मतलब नीचे वाले में मैं एस स्क्वायर माइनस 3 का क्या कर रही हूं? प्रोडक्ट। एस स्क्वायर माइनस 3 एक्स बार एज इट इज, 4y बार एज इट इज 2, जिसमें इनटू हो रहा है एस स्क्वायर माइनस 3 एक्स बार प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एस स्क्वायर माइनस 3 वाई बार इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन जो है वो सिमिलर है, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव वाई बार कॉमन आ गया, यहां पर बचेगा 4 और प्लस मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, एस स्क्वायर माइनस 3 ऐसा बचेगा इन दोनों का प्रोडक्ट और इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? यहां पर 2 बचेगा, 2 प्लस 0 दैट मीन्स 2 माइनस वाई बार कॉमन। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में जाएगा, माइनस वाई बार 4 प्लस ये s की पावर 4 माइनस 3s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 3 और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, फिर उसके बाद 1 और एस स्क्वायर का, फिर माइनस 3 माइनस वाई बार एज इट इज s की पावर 4 माइनस ये 2s स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 3 आपका 1 हो गया और इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। ये फॉर्मूला है आपका। अब इसको मैं मिटा दे रही हूं, ये दोनों का हो गया काम, लेकिन ये वाला मैंने रहने दिया है। क्या हो जाएगा? माइनस वाई बार आपका एज इट इज, ये पूरा एस स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b, 2ab, a कौन है? आपका एस स्क्वायर है, मतलब ये एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अपॉन में ले जाइए, वाई बार को यहां पर रहने दीजिए, तो माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसका भी एल इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, पहले लगाइए, इसको एल वाई बना दीजिए, माइनस 2
a माइनस बी, a प्लस बी का स्क्वायर आएगा, मतलब s माइनस वन का स्क्वायर और s प्लस वन का स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा, माइनस है। अब L इनवर्स को वहां ले जाइए तो y इज इक्वल्स टू -2 बाहर, L इनवर्स कितना 1 अपॉन s माइनस वन का स्क्वायर और s प्लस वन का स्क्वायर, ये आ गया ऐसा। अब इसका आप क्या निकालेंगे, L इनवर्स निकालेंगे और उसमें -2 का इंटू करेंगे तो 9 तक गया है, तो ये हमारा हो गया 8। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख ले रही हूं, y इज इक्वल्स टू -2 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस वन का स्क्वायर और इंटू s प्लस वन का स्क्वायर, ये हमारा y आ रहा है। हम इसका जो L इनवर्स है वो पार्शियल फ्रैक्शन से, जैसे मैंने पिछले में निकलवाया, सेम वैसे ही हम निकालेंगे। तो चलिए अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से L इनवर्स निकाल रहे हैं। तो मैं यहां लिख रही हूं क्या आएगा, तो 1 अपॉन s माइनस, अब देखिए पिछले वाले में भी डिनोमिनेटर सेम था लेकिन न्यूमरेटर में s स्क्वायर प्लस 1 था, तो ये मत सोचिएगा उसी के जैसा ही आएगा। s माइनस वन का स्क्वायर है और s प्लस वन का क्या है, स्क्वायर है। 1 अपॉन s माइनस वन का स्क्वायर, s प्लस वन का स्क्वायर, होल स्क्वायर में a अपॉन प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा, s माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपॉन s प्लस वन प्लस d अपॉन कितना आएगा, s प्लस वन का स्क्वायर आएगा। 11th एलसीएम s माइनस वन का स्क्वायर s प्लस वन का स्क्वायर आएगा, a के नीचे s माइनस वन है तो एक s माइनस वन एक s प्लस वन के स्क्वायर का इंटू होगा, b के साथ s प्लस वन का स्क्वायर, c के साथ एक s प्लस वन s माइनस वन का स्क्वायर और d के साथ s माइनस वन का स्क्वायर, और यहां पर आपका 1, यह आपका 1 है LHS में। अब आपको पता है s इज इक्वल्स टू 1 रखिए, s इज इक्वल्स टू -1, s इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, ये 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4, 4b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1/4 आएगा। s इज इक्वल्स टू 1 रखिए, ये तीनों टर्म गायब, 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4b इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 1/4। अब s इज इक्वल्स टू -1 रखिए तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, -1 रखेंगे तो -1 -2 का स्क्वायर मतलब 4, 4d इज इक्वल्स टू 1, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4, वहां 1/2 आ रहा था, दोनों यहाँ पर 1/4 आ रहा है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो अगला कांस्टेंट जो बचे हुए कांस्टेंट्स है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो उसके लिए मुझे फिर से इनटू करना पड़ेगा, तो s³, तो सबसे पहले होल स्क्वायर बस ओपन कर दीजिए, उसके बाद मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था as माइनस a, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस bs स्क्वायर प्लस 2bs प्लस b आएगा। अब cs प्लस c और इसका s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 और इसमें ds स्क्वायर माइनस 2ds और प्लस d आएगा, हो गया। s³ का कोफिशिएंट निकालिए तो as का s स्क्वायर में a आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं, किसी से नहीं आएगा। s³ एक यहां आता दिख रहा है प्लस c, s स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग करिए तो थोड़ा ध्यान से, as का इसमें करोगे तो 2a आएगा, फिर उसके बाद माइनस a आएगा, यहां से यहां पर प्लस b है, cs का माइनस तो माइनस 2c आएगा, फिर यहां पर इसके साथ इंटू होगा तो प्लस c और प्लस d बचा यहां पर, और फिर वो प्लस s और प्लस कांस्टेंट को आप अलग कर लीजिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, a प्लस c और इंटू s³ प्लस s स्क्वायर a प्लस b माइनस c प्लस d, ऐसा आ रहा है, a प्लस b माइनस c और प्लस d, और यहां पर 1। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए, तो सबसे पहले किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो जो s का हाईएस्ट पावर है दैट मीन्स s³ कौन है, RHS में s³ का कोफिशिएंट कौन है, तो a प्लस c, और LHS में तो कुछ नहीं मतलब 0, a प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू माइनस a निकाल ली। अब अगला वो भी 0 होगा, a प्लस b माइनस c
प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ए नहीं आया है, बी 1/4 आया है, सी माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा, डी आया है 1/4 इज इक्वल्स टू 0। 2a 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। तो 2a इज इक्वल्स टू -1/2, देन a इज इक्वल्स टू कितना आया, -1/4 आ रहा है। a -1/4 आ रहा है, यहां पर रखोगे तो c 1/4 आएगा, इसमें कोई भी टर्म 0 नहीं हो रहा है। a -1/4, c 1/4, b c d 1/4 आ रहा है। b की भी वैल्यू, c की भी वैल्यू, d की भी वैल्यू 1/4 आ रही है और सिर्फ a जो है वो -1/4 आ रहा है। अब इन वैल्यूज को ले जाकर कहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 11 में रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 11। तो चलिए ये रहा 11 में ले जाकर रख रही हूं, तो ये हमारा स्प्लिटेड फॉर्म निकल जाएगा। सिर्फ a भर -1/4 आ रहा है, बाकी सब +1/4 आ रहा है। तो 1/s-1 का स्क्वायर इंटू s+1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a आपका -1/4 है, b आपका 1/4 है, फिर उसके बाद c आपका 1/4 है और d आपका कितना है 1/4। 1/4 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन, -1/s-1 प्लस 1/s-1 का स्क्वायर प्लस 1/s+1 प्लस 1/s+1 का स्क्वायर है, ये s+1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से, ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से पहले ये डिनोमिनेटर में इनटू में था, जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करिए तो ये प्लस में आ गया और इसका हम एल इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो आया इसको ले जाकर जहां पर आप छोड़कर आए थे y इज इक्वल्स टू, जो -2 ऑफ एल इनवर्स था, वहां पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग दिस इन y इज इक्वल्स टू जो है उसमें रख दीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग, जो भी नंबर डालेंगे सब्सटीट्यूटिंग दिस इन y, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2/4। अब ये 4 कहां है, ये देखिए 1/4 बाहर है, अंदर जो है वो आप एज इट इज उतारिए एल इनवर्स के साथ, एल इनवर्स को मैं अंदर ले जा रही हूं, तो माइनस एल इनवर्स 1/s-1 प्लस एल इनवर्स 1/s-1 का स्क्वायर, फिर प्लस एल इनवर्स 1/s+1 और प्लस एल इनवर्स 1/s+1 का स्क्वायर, ये हो गया। -2/4 मतलब -1/2 हो गया बाहर, माइनस इसका मुझे पता है e की पावर t होगा, ये माइनस है। अब इसमें आपका फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा e की पावर t और एल इनवर्स 1/s² हो जाएगा जो होता है t, तो t आएगा, इसमें e की पावर -t आएगा और इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा तो e की पावर -t, एल इनवर्स 1/s² होगा और 1/s² का t होता है। तो ये और ये एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, चाहे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं या यहां छोड़ सकते हैं। -e की पावर t प्लस e की पावर -t प्लस t ऐड मत कर दीजिएगा, दोनों का वो अलग है पावर, और इंटू t की पावर -t। मैं चाहूं तो इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकती हूँ बट मैं नहीं कर रही हूँ। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 sin हाइपरबोलिक t का फॉर्मूला और इसमें t कॉमन लेंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक t का फॉर्मूला बनेगा। अगर आप एडजस्ट करते हैं, यहां देखिए ये माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा e की पावर t माइनस e की पावर -t जो होता है 2 sin हाइपरबोलिक t। इसमें t कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बचेगा e की पावर t प्लस e की पावर -t जो होता है 2 cos हाइपरबोलिक t। ऐसा, ये स्मॉल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट बाहर, चाहे तो 2 कॉमन निकालकर काट सकते हैं या यहां छोड़ दीजिए दिस इज y। ये y इज इक्वल्स टू और ये आपका x इज इक्वल्स टू, x वाले को मैंने 9 डाला था और y वाला जो भी नंबर जा रहा है वो,
बोथ गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा गया है ऑलरेडी, तो बस आप x और y दोनों जो है, दोनों की वैल्यू जो आपने निकाला है, ये हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट, ये मेरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन मेरा एक बचा हुआ है इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, फिर मैंने साइमल्टेनियस पढ़ाया। अब इसके बाद बस एक और टॉपिक कराऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो कराऊंगी वही आया हुआ है, उसमें देखती हूँ 2 क्वेश्चन कराना होगा, करा दूंगी। हम लोग लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेंगे, लेकिन उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल, मतलब p होगा, उसको हम सॉल्व करना पड़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।